नमस्कार किसान साथियों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। अगर हम बात करें गेहूं की दूसरी सिंचाई की, तो किसान साथियों लगभग इस समय गेहूं की दूसरी सिंचाई प्रारंभ हो चुकी है और फर्टिलाइजर भी यानी खाद भी किसान डालने के लिए सोच रहे होंगे। लेकिन किसान साथियों वहीं पर हम प्रथम सिंचाई की अगर हम बात करें, तो जिन किसानों ने प्रथम सिंचाई की थी उस समय अगर देखा जाए उनके खेतों में, तो किसान साथियों तकरीबन 30 से 35 कल्ले आ चुके हैं एक पौधे में। अगर हम और कल्लों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं तो हम थोड़ा और हम जब दूसरी खाद डालेंगे तो उस समय थोड़ा 1-2% हमें और मेंटेन करके रखना पड़ेगा। क्योंकि किसान साथियों जब हम प्रथम सिंचाई करते हैं और प्रथम फर्टिलाइजर डालते हैं तो हमें नहीं मालूम होता कि हमारी फसल कितनी ग्रोथ करेगी और कितने हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा जा करके। जैसे ही अब दूसरी सिंचाई का टाइम आता है और दूसरी खाद का जब टाइम आता है तो हमें लगभग 70% अनुमान हो जाता है कि अब हमारी फसल जो है बहुत अच्छी ग्रोथ करेगी। और करने के साथ साथ में 70% हमें यह भी पता चल जाएगा कि कितना लगभग उत्पादन आने वाला है। लेकिन किसान साथियों जब हम दूसरी सिंचाई करेंगे और जब दूसरी खाद डालेंगे उसे हमें बहुत मेंटेन करके रखना है, क्योंकि जो बाद में कल्ले आएंगे उन कल्लों में बहुत कम बालियां आएंगी और बालियों के साथ साथ में अगर बालियां आ भी जाएंगी तो छोटी बालियां हो जाएंगी। तो किसान साथियों की प्रथम खाद और दूसरी खाद हमें बहुत सूझबूझ के और देख सुन के प्रयोग करना है, डालना है, ताकि अधिक मात्रा में हम तकरीबन कल्लों की संख्या कर लें और जो आने वाली बालियां हो उनकी हाइट भी बहुत अच्छी हो। तो किसान साथियों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दूसरी खाद हमें कौन कौन सी डालनी चाहिए और उत्पादन हमें कितने अधिक मात्रा में लेना है। तो किसान साथियों अगर अभी तक हमारा YouTube चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा किसान साथियों को शेयर कीजिएगा। किसान साथियों जब आपने प्रथम खाद डाली थी या प्रयोग की थी तो उसे हमें पहले याद रखना है कि क्योंकि किसान साथियों अगर आपने जो पोषक तत्व प्रथम खाद के समय डाले थे उसे हमें अगर अच्छी हमारी फसल की अगर ग्रोथ नहीं हो पा रही है तो आपको क्या करना है कि जो पोषक तत्व आपको नहीं याद है कि हमने इन पोषक तत्वों को हम नहीं डाल पाए या लापरवाही से या मार्केट में नहीं मिल पाए, तो आपको क्या करना है कि दूसरी खाद के समय प्रयोग करना है। दूसरी बात आपको अपने फसल में ये चीज और याद रखना है कि हमारे पौधे में हरापन क्लोरोफिल की संख्या बन रही है कि नहीं बन रही है, जड़ों का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कल्लों की संख्या बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। इन चीजों को विशेष तौर पर आप अपने फसल को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जो हमने प्रथम खाद डाली थी कुछ पोषक तत्व रह गए होंगे या आप ना डाल पाए होंगे, उन्हें बेहद जरूरी है आप दो को डालना। क्योंकि हम जब तक अपने 17 पोषक तत्व अपनी फसल को हम अगर नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ग्रोथ रुक जाती है। तो ये चीज आपको विशेष तौर पर ध्यान देना। साथियों अगर मन मुताबिक आपकी फसल में अगर अच्छा क्लोरोफिल या कल्लों की संख्या या जड़ का विकास नहीं हो पाया है तो किसान साथियों पहले मैं आपको बता दूं कि आपको क्या करना है कि यूरिया आपको पर्याप्त मात्रा में देना है। और आपने प्रथम खाद के समय सल्फर और जिंक का अगर आपने अच्छी तरीके से बेसल डोज दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नहीं दे रखा तो आप जब दूसरी खाद दीजिएगा तो पर्याप्त मात्रा में आपको यूरिया यानी नाइट्रोजन और सल्फर और जिंक जरूर दीजिएगा। क्योंकि किसान साथियों अगर आप पर्याप्त मात्रा में नहीं दे पाते तो क्लोरोफिल की संख्या भी घट जाती है, कल्लों की संख्या भी घट जाती है, जड़ों का विकास भी नहीं हो पाता है। इन चीजों को आप विशेष तौर पर ध्यान देना। तो अब की बार जब हम दूसरी खाद देंगे तो हमें इन्हें पर्याप्त मात्रा में देना होगा। किसान साथियों जो हमारी बची हुई नाइट्रोजन थी, यानी हमने क्या किया था कि जो वो प्रथम सिंचाई के समय या प्रथम खाद के समय हमने नाइट्रोजन जो पूर्णतया नहीं दे पाए थे, तो आपको क्या करना है कि जब दूसरी खाद दें तो उस समय आपको क्या करना है कि जिंक सल्फेट ले लेना है और मैग्नीशियम सल्फेट ले लेना है। इनको आपको साथ में मिक्स करके आपको खेत में दे देना है। क्योंकि हमने क्या किया था जब प्रथम खाद डाली थी तब हमने क्या किया था जिंक और इसके साथ में हमने क्या किया था कि सल्फर का हमने पूर्णतया डोज दे रखा था।
अब हम जब क्या करेंगे कि मैग्नीशियम सल्फेट और फेरस सल्फेट इन दोनों को साथ में मिला करके हम नाइट्रोजन के साथ यानी यूरिया के साथ अपने खेत में छिड़केंगे। तो ये तो बात हो गई किसान साथियों ऊपर से खाद के रूप में देने की बात। अब बात करते हैं किसान साथियों, हम जब अब पर्याप्त मात्रा में फर्टिलाइजर का प्रयोग कर चुके होंगे तो क्या होगा कि अब हमें स्प्रे की जरूरत होगी। तो किसान साथियों जब हम स्प्रे करेंगे तो उससे क्या होगा कि बहुत जल्दी रिजल्ट देखने को मिलेंगे, ग्रोथ भी रुकी होगी तो ग्रोथ भी बढ़ जाएगी। और किसान साथियों आपको बता दें कि कुछ जगहों पर क्या होता है कि भुरभुरी मिट्टी होती है यानी हल्की होती है, और कुछ जगहों पर क्या होता है कि मिट्टी भारी होती है, जैसे कि नमी काफी देर तक रुक जाती है और कहीं कहीं पर नमी बहुत देर में रुकती है, जैसे 40 से 45 दिन के बाद सिंचाई करनी पड़ जाती है। कहीं कहीं पर क्या होता है कि 20 से 25 दिन के बाद सिंचाई पड़ रही है तो कहीं 30 दिन के बाद सिंचाई करनी पड़ रही है। तो मिट्टी का भी बहुत बड़ा रोल रहता है और प्रभाव भी पड़ता है। तो किसान साथियों आपको क्या करना है कि जो स्प्रे की मैं बात बता रहा हूँ, आपको स्प्रे बहुत अच्छी तरीके से करना है। और जब भी स्प्रे करें तो तकरीबन 1 एकड़ में 150 से 200 लीटर पानी लेने की कोशिश कीजिएगा, ताकि जो पौधा है वो अच्छी तरीके से लस ग्रीन हो जाए। और जो मैं आपको डोज बताऊंगा स्प्रे में, आप स्प्रे करने के ठीक 4 से 5 दिन के अंदर आपकी फसल मन मुताबिक हो जाएगी। आप जैसा चाहते थे वैसे ही आपको फसल दिखेगी, क्योंकि आपने बेसल डोज बहुत अच्छा दे रखा है। और जब अब अच्छा देंगे तो उत्पादन भी अच्छा होगा, कल्लों की भी संख्या अधिक होगी, और कल्लों की संख्या के साथ साथ में जो जड़ों का विकास होगा, फुटाव होगा, वो बेहद अच्छा होगा। लेकिन अभी तक अगर हमारा यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जरूरतमंद किसान साथियों को समय समय पर जानकारी मिल। साथियों आपको एनपीके ले लेना है, जो कि आपको 12-61-0 एनपीके आता है, वो ले लेना है। किसान साथियों बहुत अच्छे इसके रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि जो भी हमारी नाइट्रोजन की कमी होगी हमारे पौधे में पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन मिल जाएगी, और इसके साथ में जो फास्फोरस की कमी होगी वो भी पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगी। क्योंकि जो आने वाला जो समय होगा वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि किसान साथियों इस समय सर्दियों का मौसम है और जो तापमान है वो उतार चढ़ाव हो रहा है। दिन में तकरीबन काफी गर्मी हो जाती है, और जो रात का समय होता है तो क्या होता है बहुत अधिक मात्रा में ठंडी भी हो जाती है। लेकिन किसान साथियों इससे क्या होगा कि हमारा जो पौधा होगा वो स्ट्रेच में चला जाएगा। तो इससे अच्छा है कि हमें एनपीके ले लेना है, 12-61-0 एनपीके बहुत अच्छी मात्रा में आप स्प्रे कीजिएगा, आपको रिजल्ट बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। अगर वहीं पर हम बात करें इससे और आसान तरीका क्या है कि जैसे कि आपको अब कॉस्टली पड़ रहा है एनपीके, तो आप क्या कीजिएगा कि आप डीएपी ले लीजिएगा, 1 किलो डीएपी ले लीजिएगा, उसको आप घोल लीजिएगा बहुत अच्छी तरीके से। और घोलने के बाद में आप तकरीबन 150 से 200 लीटर पानी ले लीजिएगा और फिर आप स्प्रे कीजिएगा। फिर आपको बहुत अच्छे इससे भी रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर जिस फसल में अगर पीलापन आपके गेहूं में अगर दिख रहा है, क्योंकि गेहूं में क्या होता है अधिक मात्रा में जब सिंचाई कर देते हैं तो पीलेपन की समस्या देखने को मिल जाती है। तो हम अगर अब इसको भी स्प्रे कर देंगे डीएपी को घोल करके, तो इसके भी बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। किसान साथियों एक और स्प्रे आपको बता दें जो कि आपको पर्याप्त मात्रा में मार्केट में भी मिल जाएगा। जैसे कि मैं बता दूं आपको 1 किलो आपको यूरिया ले लेना है, और 21% वाली आपको जिंक सल्फेट ले लेना है, और तकरीबन आपको 500 ग्राम आपको मैग्नीशियम सल्फेट ले लेना है। इसी के साथ में आपको 300 ग्राम आपको फेरस सल्फेट लेना है। इनको एक अच्छी तरीके से घोल बनाइएगा, और घोल बनाने के बाद में तकरीबन 200 से 300 लीटर के बीच में पानी आपको स्प्रे करना है। यह जो डोज है ये 1 एकड़ का डोज है। जब आप इसको अपने खेत में स्प्रे करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन किसान साथियों जब स्प्रे करें तो पानी की मात्रा अधिक से अधिक ही रखें, क्योंकि अगर पानी की मात्रा आप अगर कम रखते हैं तो उससे क्या होगा कि आपको स्पोर्ट टाइम में आपको पौधे में दिखने पड़ जाएंगे। उससे क्या होगा कि हमारे जो पौधा होगा तो उसमें क्या होगा कि धब्बे धब्बे, तो फसल भी नहीं अच्छी लगेगी और भी कोई दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो पानी की मात्रा आप पर्याप्त मात्रा में रखें। तो किसान साथियों अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों को आप शेयर कीजिएगा।